क्या आप जानते हैं कि जब एक बार हमारा ध्यान भटक जाता है तो दिमाग को उसी काम पर पूरी तरह लौटने में 22 से 29 मिनट तक लग जाते हैं। अब जरा रुकिए और अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, दिन में हम कितनी बार खुद ही अपने दिमाग को भटका देते हैं। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल उठाकर देखना, बिना वजह संदेश पढ़ना, सोचते हुए नाश्ता करना, नाश्ता करते हुए किसी और बात में खो जाना। हम कहते हैं कि समय नहीं है, मन नहीं लगता, ध्यान नहीं टिकता, लेकिन सच यह है कि हम खुद ही अपने ध्यान के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। हम एक काम शुरू करते हैं, दिमाग कहता है पहले थोड़ा इधर देख लेते हैं, फिर कहते हैं बस 2 मिनट, लेकिन वे 2 मिनट कब 20 मिनट बन जाते हैं और 20 मिनट कब पूरे घंटे में बदल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे हमारा दिमाग छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। एक हिस्सा काम में होता है, एक हिस्सा किसी पुरानी बात में, एक हिस्सा किसी आने वाली चिंता में, और एक हिस्सा बस यूं ही भटकता रहता है। इसी वजह से आज इंसान सबसे ज्यादा थका हुआ है, बिना मेहनत किए भी, क्योंकि असली थकान शरीर से नहीं, दिमाग से होती है। जब दिमाग बार बार टूटता है, बार बार खींचता है, तो वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। फिर हम कहते हैं अब पहले जैसा फोकस नहीं रहा, अब पहले जैसी याददाश्त नहीं रही, अब पहले जैसा मन नहीं लगता। लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि हमने अपने दिमाग के साथ कैसा व्यवहार किया है। जरा सोचिए, अगर किसी बच्चे को हर 2 मिनट में नई जगह पर बैठा दिया जाए, नई किताब थमा दी जाए, नई बात सुना दी जाए, तो क्या वह कुछ सीख पाएगा? नहीं। तो फिर हम अपने दिमाग से यह उम्मीद क्यों रखते हैं कि वह हर समय शांत भी रहे, तेज भी रहे और गहराई से काम भी करे? आज हमारा दिमाग एक शोरगुल भरे बाजार में खड़े इंसान जैसा हो गया है। हर तरफ आवाजें, हर तरफ खींचने वाली चीजें, हर तरफ ध्यान मांगती बातें, और इसी शोर में हम अपनी असली शक्ति खो रहे हैं। ध्यान कोई जादू नहीं है, ये कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। ध्यान एक आदत है, और आदत जैसी डाली जाती है वैसी ही बनती है। अगर हम दिमाग को हर समय उछलने कूदने की आदत डालेंगे तो वह शांति में बैठना भूल जाएगा। अगर हम दिमाग को हर समय नया नया खिलौना देंगे तो वह गहराई से खेलना भूल जाएगा। आज समस्या यह नहीं है कि हमारे पास काम ज्यादा है, समस्या यह है कि हमारा ध्यान बिखरा हुआ है। एक काम को पूरे मन से करना, पूरे मन से सुनना, पूरे मन से देखना अब दुर्लभ हो गया है। और यही कारण है कि हम बहुत कुछ करते हुए भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। अब जरा यह समझिए, जब आप किसी काम से ध्यान हटाते हैं तो सिर्फ समय नहीं टूटता, आपकी ऊर्जा भी टूटती है। हर बार ध्यान भटकने पर दिमाग को दोबारा उसी गति में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए दिन के अंत में हम कहते हैं पता नहीं क्या किया, लेकिन थकान बहुत है। असल में आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने बस बहुत बार खुद को तोड़ा है। अब सवाल यह है, क्या इसका हल? हाँ, लेकिन वह हल धीरे धीरे काम करता है। सबसे पहले यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ध्यान भटकना अब सामान्य बन गया है, और जो चीज सामान्य बन जाती है उसे बदलने के लिए सचेत प्रयास करना पड़ता है। आज से यह तय कीजिए कि आप एक समय में सिर्फ एक ही काम करेंगे, भले ही वह काम छोटा हो, लेकिन पूरा होगा। शुरुआत में दिमाग विरोध करेगा, बेचैनी होगी, अजीब सा खालीपन लगेगा, लेकिन यह खालीपन कमजोरी नहीं है, यह वही जगह है जहां से आपका असली ध्यान वापस लौटता है। धीरे धीरे दिमाग को शांति की आदत पड़ती है, और जब शांति की आदत पड़ती है तो काम में गहराई आती है। यही गहराई आपको भीड़ से अलग बनाती है। आज अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो तेज दौड़ने की नहीं, गहरे चलने की जरूरत है, और गहराई सिर्फ उसी के पास आती है जो ध्यान को सम्मान देता है। अगर आपको यह बातें दिल से छू रही हैं तो समझिए आपका दिमाग अब भी जाग सकता है। इसी तरह की सोच को गहराई देने वाली बातें सुनने के लिए क्रिएटिव दिमागी सोच चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यह चैनल आपको तेज नहीं, सचेत बनाएगा, भीड़ जैसा नहीं, स्वयं जैसा बनाएगा। अगर आप चाहें कि आपका दिमाग दोबारा शांत हो, मजबूत हो और सही दिशा में काम करे तो इस चैनल से जुड़े रहिए। अब अंत में आपसे एक सवाल, आपका सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला कारण क्या है? इसे अपने मन में मत रखिए, कमेंट में लिखिए, क्योंकि जब हम किसी समस्या को नाम दे देते हैं तो उसका हल पास आने लगता है। धन्यवाद।